वैसे तो राज कपूर 10 साल की उम्र में ही सन 1935 में आई फिल्म इनकलाब में बाल कलाकार के तौर पर नजर आए थे, लेकिन उन्हें पहचान मिली 1947 में आई फिल्म नील कमल से, जिसमें वो मधुबाला के अपोजिट हीरो बने थे। फिर महज 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी खोली, जिसका नाम रखा आरके फिल्म्स, और इसके बैनर तले पहली फिल्म बनाई आग। इस फिल्म में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन नायिकाएं थीं, कामिनी कौशल, निगार सुल्ताना और नरगिस। मैंने पहली बार दुनिया को अपनी आंखों से देखने और अपने दिमाग से समझने की कोशिश की है। मैं अपनी जिंदगी खुद बनाना चाहता हूँ। मैं अपनी मंजिल खुद ढूंढना चाहता हूँ। और मंजिल ढूंढते ढूंढते तुम भटक गए तो मैं अपना रास्ता फिर से ढूंढने की कोशिश करूंगा। फिल्म आग के बाद उनके निर्देशन में साल 1950 में आई बरसात। इस फिल्म की कहानी सुनकर नरगिस रो पड़ी थी। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और उस समय इस फिल्म ने 1 करोड़ 10 लाख का बिजनेस किया था, जो आज का करीब 700 करोड़ होता है। फिल्म का ये सीन उस समय के लिहाज से काफी सेंसुअल माना गया था। तो मैं आ गई। इस वक्त जिस तरह तुम स्पाइरल की तरह मेरे हाथ में आ गई, जी चाहता है तुम्हारे दिल के तारों को भी इस तरह छेड़ दूं कि एक बार सर से पांव तक झंझना उठो। बरसात के बाद सन 1951 में रिलीज हुई फिल्म आवारा, ये फिल्म राज कपूर के सिने करियर की अहम फिल्म साबित हुई। फिल्म की सफलता ने राज कपूर को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। फिल्म का शीर्षक गीत आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, साथ में इस फिल्म में राज कपूर और नरगिस के इस सेंसुअल सीन की भी खूब चर्चा हुई। देखो, पानी गहरा है, डूब जाओगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अच्छा जी, ये लो। हे मेम साहब, अभी हुआ नहीं तुम्हारा सिंगार? कहाँ चले आ रहे हो? जानते नहीं, जब कोई लड़की कपड़े बदल रही हो, तुम्हारे शरीफ आदमी नहीं आया करते। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। राज कपूर निर्देशित इन फिल्मों में नारी सौंदर्य और कामुकता के प्रदर्शन की कहानी को राज कपूर ने अपने मन की फैंटेसी को पर्दे पर जिस तरह से प्रस्तुत किया, वो उस दौर में अचंभित करने वाला था। और एक वक्त ऐसा आया जब राज कपूर की फिल्मों में फिल्माए गए दृश्यों के कारण विवाद होने लगे। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। इसी कड़ी में हम बॉलीवुड की उस फिल्म की बात करते हैं जिसकी शूटिंग पहली बार विदेश में की गई थी, और वो देश की सबसे लंबी फिल्म थी। वो थी 1968 में आई राज कपूर की फिल्म संगम। और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। फिल्म में मादक दृश्यों के होने के अलावा उत्तेजक गाने को लोग नजरअंदाज नहीं कर पाए। दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा के नहीं, बोल राधा बोल। इस फिल्म में जहां नारी शरीर का ताप मौजूद था, वहीं उसमें एक भीनी सुगंध भी मौजूद थी। लेकिन वैजंती माला के अंग प्रदर्शन के दृश्यों को लेकर बहुत हो हल्ला मचा। इस फिल्म के बाद शोमैन राज कपूर ने अपनी फिल्म मेरा नाम जोकर में फिर एक नया प्रयोग किया, सौंदर्य बोध का। दर्शकों को सौंदर्य बोध का एहसास कराने के प्रयास में जब उन्होंने सिमी ग्रेवाल को जिस तरह से कपड़े बदलते दिखाया, उससे जहां आम लोगों के बीच इस नए प्रयोग धर्मिता के कारण हलचल मच गई, वहीं उसे देखने की ललक भी। वहीं फिल्म में हीरोइन पद्मिनी पर फिल्माया गया दृश्य इतना बोल्ड था कि कहा जाता है कि फिल्म की कथानक पर ही भारी पड़ गया था। ऐसा लग रहा था मानो राज कपूर सौंदर्य के आसमान को छूने की नहीं, बल्कि उसे जमीन पर उतार कर महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं।
शोमैन राज कपूर नदियों, झरनों और बारिश में स्नान करती अपनी हीरोइनों से जिस खूबसूरती के साथ अंग प्रदर्शन कराते थे, सवाल ये उठता है कि उसके पीछे उनकी क्या साइकोलॉजी थी। उनके फिल्मों को देखकर मन में बरबस ये ख्याल आता है कि उनके द्वारा फिल्मों में अभिनेत्रियों से अंग प्रदर्शन कराने का राज क्या था। दोस्तों, इस राज को उनकी बेटी रितु नंदा ने अपनी किताब शोमैन राज कपूर में खोला है। वो लिखती हैं कि इस अंग प्रदर्शन की साइकोलॉजी के बारे में राज कपूर ने अपने बाल्यकाल की अवस्था में घटी घटनाओं को संदर्भ देते हुए लिखा कि मैं रंग से एकदम गोरा चिट्टा था और मेरी आंखें नीली थी। मेरे पिता की सहनायिकाएं मुझे प्यार करती थी। जब मैं रंगमंच पर जाता था, मैं बहुत उत्साहित महसूस करता था, लेकिन इतनी कम उम्र में भी मैंने अपनी भावनाओं को छुपाने की कला सीख ली थी। मैं अत्यधिक बाल पक्व था और नग्नता का पुजारी था। मुझे लगता है कि मेरी माँ से मेरी घनिष्ठता के कारण ये सब शुरू हुआ। मेरी माँ एक जवान सुंदर महिला थी जिनके नयन नक्श एक पठान स्त्री के जैसे तीखे थे। हम अक्सर इकट्ठे स्नान करते थे और उनको नग्न अवस्था में देखते रहने से मेरे मस्तिष्क में एक गहरा कामुक असर उत्पन्न हुआ। उर्दू में एक अति सुंदर कहावत है, मुकद्दस यूरियान, यानी कि पवित्र नग्नता, जो हमारे इस संबंध की पूर्ण रूपेण परिचायक है। मेरी फिल्मों में स्नान दृश्य अक्सर बार बार आते हैं। साफ तौर पर स्त्रियां मेरे जीवन की शुरुआती यादों में एक विशेष स्थान रखती हैं और मेरी फिल्मों में वो प्रेतात्माओं की तरह प्रकट होती हैं जो कभी भी मिटना नहीं चाहती। राज कपूर के मुकद्दस यूरियान वाली मनोभाव की ये कहानी कुछ हद तक भले ही उनके सौंदर्य बोध को स्थापित करती हो, परंतु उनके जीवन से जुड़ी और भी कई कहानियां हैं जो उनके इस भावना को शायद संपूर्ण रूप से स्वीकार्य योग्य बना सकती हैं। जैसे कि फिल्म मेरा नाम जोकर, जिसकी चर्चा हमने पहले की, उसी फिल्म में राज कपूर के किशोरावस्था का रोल करने वाले ऋषि कपूर का अपनी टीचर के प्रति जो क्रश दिखाया गया है, वो राज कपूर के खुद की आप बीती थी, जिसे उन्होंने पर्दे पर जीवंत करने का प्रयास किया और इसकी खूब आलोचना भी हुई। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। राज कपूर ने जीवन के हर मोड़ पर खूबसूरत लड़कियों के साथ हुई घटनाओं के अपने फिल्मों किसी न किसी रूप में जरूर फिल्माया। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई। जैसे बॉबी फिल्म के इस सीन को ही देखिए। फिल्म में जब ऋषि कपूर डिम्पल कपाडिया से पहली बार मिलते हैं तो वो किचन में काम कर रही होती हैं और जब वो दरवाजा खोलती हैं, साथ ही अपने माथे पर आ रही बालों की लटों को भी पीछे करती हैं और उनके बालों पर बेसन लग जाता है। दरअसल ये पूरा वाकया राज कपूर के साथ हुआ था। जब वो पहली बार नरगिस के घर गए थे तो ठीक ऐसा ही हुआ। I tell you, there's a film I made called Bobby. You just go to the scene where Raja Baba goes to find out Mrs. Braganza और सारा बेसन उसके बालों में लग जाता है। What you see in Bobby is exactly how I met Nargis. And वो शायद भजिया वगैरह कुछ पकौड़े तल रही थी घर में और दरवाजे पे दस्तक सुनकर she came out and इस फिल्म में राज कपूर ने 16 साल की कमसिन डिम्पल कपाडिया को लेकर कई ऐसे बोल्ड दृश्यों का फिल्मांकन किया जो कि बेहद उत्तेजक थे, जैसे कि बिकनी पहने डिम्पल का ये सीन। बॉबी के बाद राज कपूर ने 1978 में एक ऐसी फिल्म बनाई जिसके लिए भी उनका कई स्तर पर विरोध हुआ और वो फिल्म थी ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने तन के बजाय मन की सुंदरता को रुपहले पर्दे पर परिभाषित करने का प्रयास किया। महान शोमैन राज कपूर की इस फिल्म ने भारतीय सिने जगत को उस मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां नग्नता और सुंदरता की परिभाषा तय हो रही थी। ये फिल्म बेहद लोकप्रिय हुई और कई अवार्ड भी जीते,
लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में इस फिल्म को कई टॉप की अदाकाराओं ने रिजेक्ट कर दिया था? क्या आपको मालूम है कि इस फिल्म को दिखाने के लिए निर्माता राज कपूर को देश के सर्वोच्च न्यायालय तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा था? और क्या आप सोच सकते हैं कि ये एक ऐसी कहानी थी जिसने फिल्माए जाने के लिए 20 साल तक इंतजार किया? इसे राज कपूर की जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ माना जाता है, जिसमें करोड़ों रुपए और यहाँ तक कि उनका शोमैन कहलाना भी दांव पर लग गया था। सत्यम शिवम सुंदरम एक ऐसी फिल्म थी जिसने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी थी और इसके गानों ने सफलता के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत देवी। शुरुआत में उन्होंने डिम्पल कपाड़िया, विद्या सिन्हा, हेमा मालिनी और भारतीय मूल की पॉप सिंगर आशा पुथली को भी ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने भी अपने सिंगिंग करियर पर ही ध्यान देना बेहतर समझा। इसी बीच जीनत अमान को पता चला कि राज कपूर एक ऐसी हीरोइन की तलाश में है जिसे कुरूप दिखने और छोटे कपड़े पहनने से कोई ऐतराज न हो, तो उन्होंने आर.के. बैनर की कुछ फिल्में देखी और पहुंच गई स्टूडियो। वहां उन्होंने मेकअप रूम से ग्रामीण लड़की का कॉस्ट्यूम लेकर पहना और टिश्यू पेपर से गाल पर जले का निशान बनाकर सीधे राज कपूर साहब के चैम्बर का दरवाजा खटखटा दिया। कहते हैं जब राज कपूर साहब ने अंदर से पूछा कौन है, तो जीनत अमान दरवाजा खोलते हुए उनके सामने आई और कहा, आपकी फ्यूचर हीरोइन। फिल्म में जीनत ने जो गीली सी थ्रू साड़ी पहनी हुई थी, जिससे उनके अंग साफ नजर आ रहे थे। इस फिल्म में कई जगह जीनत अमान और उनकी सहेलियों के कपड़े ऐसे थे जिन्हें काफी उत्तेजक माना जा रहा था। फिर भी राज कपूर साहब ने अपने तर्कों और पहुंच के जरिए फिल्म के लिए यू सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। उस समय इसे लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। एक व्यक्ति ने इस फिल्म को अश्लील बताते हुए कोर्ट केस कर दिया था। सर्वोच्च अदालत ने राज कपूर साहब और सेंसर बोर्ड के फैसले को सही ठहराते हुए मामला खारिज कर दिया और फिर सिनेमा के चाहने वालों को वो फिल्म देखने को मिली जिसने उत्तेजक दृश्यों के सभी पैमानों को उस फिल्म के हीरोइन के परिधान की तरह ही छोटा कर दिया। लोग जीनत अमान और इस फिल्म के बारे में पब्लिकली बात करने से शर्माते थे।